हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बायोलॉजी के एक बहुत बेहतरीन टॉपिक पे, जिसका नाम होने वाला है कोलेस्ट्रम। आप ध्यान से समझिए कोलेस्ट्रम क्या है। ठीक भैया, देखिए जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जो अपनी माता से पहली बार वो दूध पीता है, उस दूध को हम लोग कहते हैं कोलेस्ट्रम। ठीक, तो वो दूध में ऐसी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जन्म लिया तो डॉक्टर कहते हैं कि सबसे पहली बार बच्चे को माँ का ही दूध पिलाइए, ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए। तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले क्या, जो हमने आपको समझाया कि फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क ऑफ मदर आफ्टर बर्थ ऑफ अ बेबी इज नोन एज कोलेस्ट्रम। अगर डेफिनेशन लिखना होगा तो ये लिख दीजिएगा। अच्छा, कितने दिन तक कोलेस्ट्रम मान्य रहता है, तो जैसे आज कोई बच्चा पैदा हुआ तो आज से लेकर के अगले 5 दिन तक का जो मिल्क है उसे हम लोग कह देंगे कोलेस्ट्रम। उसके बाद क्या है, उसके बाद 5 दिन से लेकर 2 हफ्ते तक जो दूध निकलेगा मां के शरीर से उसे हम लोग कहेंगे ट्रांजिशन मिल्क। उसके बाद क्या है, 2 हफ्ते के बाद जितने दिन भी वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती है उसे हम लोग कहेंगे मैच्योर मिल्क। ठीक, ये सिर्फ इंसानों की ही बात नहीं, जितने भी जीव जंतु अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं सबकी बात हो रही है। ठीक भैया, उसके बाद क्या है, उसके बाद जो कोलेस्ट्रम होता है, आखिर क्यों डॉक्टर कहते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा भारी मात्रा में एंटीबॉडी आईजीए और आईजीएम रहता है। ठीक, नीट में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। और जो एनिमल में, मतलब कि जो जानवर अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, उन जानवरों के कोलेस्ट्रम मिल्क को हम लोग बीस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। तो अगर ह्यूमन की बात हो तो कोलेस्ट्रम कह दीजिए, अगर एनिमल की बात हो तो बीस्टिंग कह दीजिए, बाकी दोनों चीज एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। आप देखिए कोलेस्ट्रम में सबसे पहली बात तो बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी होती है, प्रोटीन होता है, फैट होता है जो कि बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत है। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट होता है कि वो बच्चा जल्दी से बीमार ना हो अपने पर्यावरण से, क्योंकि 9 महीने तो पेट में ही था, अब तो जाके निकला है। उसके बाद क्या है, लैक्टोफेरिन नामक एक प्रोटीन होता है जिसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, बैक्टीरिया से लड़ेगा। अगर मान लीजिए बच्चे को कहीं छिल छल गया, एंटी इंफ्लामेटरी गुण होता है, आयरन लेवल को भी मेंटेन करेगा, और कहीं मान लीजिए कट गया तो रिड्यूस वुंड मतलब कि घाव को भी भरने में काम करेगा बिना किसी सुई दवाई, नेचुरली के। ठीक भैया, उसके बाद क्या है, मिनरल बहुत ज्यादा होता है और इसमें ग्रोथ हार्मोन होता है क्योंकि बच्चे को जल्दी से बड़ा करना है। तो कोलेस्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। धन्यवाद।